मिथुन राशि वालों, 1 मई से आपका भाग्य बदलने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए 1 मई का जो दिन रहने वाला है वो 12 वर्षों बाद ऐसा समय आने वाला है कि ये आपके दिन दुनिया को ही बदल कर रख देगा। ये समझ लें कि आपके भाग्य को एकदम से बदल कर रख देगा, क्योंकि 1 मई का दिन ऐसा दिन है कि 12 वर्षों बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। इसलिए आपका भाग्य, आपका समय अब बदलने जा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए जैसा कि आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी जो अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। 12वें घर में प्रवेश करने के बाद पंचम दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से छठे भाव को और नवम से अष्टम भाव को देखेंगे। गुरु की ये दृष्टि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खेल करने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे कि आपके लिए समय कैसे बदल रहा है, आपको 1 मई से क्या आपके भाग्योदय करेगा, कैसे करेगा, क्या लाभ देगा, सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपने बारे में, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, आपकी समस्या जैसे शादी कब होगी, जॉब कब होगा आदि कई तरह के जो प्रश्न होते हैं वो पूछना चाहते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और साथ साथ कोई एक प्रश्न करें। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कुंडली ना हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ नहीं हो, तो आप अपना हस्तरेखा भी दे सकते हैं। हाथ की रेखा है वो 2-3 फोटो डालें, मेल कर दें हमें और आप कोई एक प्रश्न पूछें। ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको आपके प्रश्नों का जवाब ना मिल पाए, क्योंकि बहुत सारा मेल आता है और हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब मिलने में विलम्ब हो जाए। फिर आप दोबारा कोशिश ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप कोशिश कीजिएगा, ताकि हम देख सकें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। और ऐसे आपको बता दें कि आपको हम फ्री, कोई पैसा नहीं, फ्री में हम ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं और करा चुके हैं। समझ लें, आने वाले जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमेशा पूछते रह सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो ये बता दें चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उसके बाद घंटी के ऑल बटन पर प्रेस कर दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलते रहती है और जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो आप पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि आप सावधान नहीं होंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए जानकारी रखनी चाहिए कि कब कौन से ग्रह क्या स्थिति में आ रहा है, और आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होने वाला है दोस्तों, ये जो परिवर्तन होने वाला है ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे 1 वर्ष तक ये आपको लाभ देगा तो लाभ देगा, नुकसान करेगा तो नुकसान करेगा, क्योंकि स्थिति देवगुरु बृहस्पति की यही रहती है। और देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक हैं, और इनकी दृष्टि जो होगी वो आपके अष्टम, छठे और चौथे भाव पर होगी। तो ऐसे में आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, चलिए विशेष रूप से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये 12वें घर में होंगे। 12वें घर में होंगे तो फिर ये इनकी जो दृष्टि होगी वो आपके चौथे भाव पर होगी। चौथे भाव पर दृष्टि का मतलब है कि दोस्तों इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इस समय आप अपने जीवन में बहुत बड़े खर्च करेंगे, बहुत कीमती चीज़ों की, अचल संपत्ति की खरीदारी करेंगे। यहाँ हो सकता है कि आप बहुत बड़ा संपत्ति प्राप्त भी कर सकें, जैसे आपके माता के माध्यम से आपको हो सकता है कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो जाए, आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी आपको मिले, हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा धन आपको, गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए। तो ये स्थिति बन रही है। साथ ही साथ आप यदि इस समय किसी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों से या झगड़े विवाद से जुड़े हुए हैं, तो आपको आपके पक्ष में बहुत ऐसी बातें हो सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकता है। माता का आपको सपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों, इस समय जो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे वो सुख और साथ साथ समृद्धि।
हो सकता है ज़मीन खरीदें, हो सकता है इस समय अपने मनपसंद के मकान बनाएं, घर खरीदें या फिर अपने मनपसंद के वाहन खरीदें। ऐसी भी उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है, मतलब शुरू होने वाला है 1 मई से। आगे बात करें तो मिथुन राशि वालों, जहाँ तक जो दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी वो छठे भाव पर होगी। छठे भाव के साथ साथ अष्टम भाव पर भी रहने वाली है। और अष्टम भाव पर और छठे भाव पर, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की ये जो दृष्टि रहने वाली है वो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा आपको करा सकता है। विदेश से आपको बड़ा तोहफा, बड़ा लाभ दिलवा सकता है। कोई बहुत बड़ा काम आपका पूरा करवा सकता है। अष्टम दृष्टि से कहीं ना कहीं आर्थिक जो आपके लाभ हैं वो आपको बहुत बड़ा और अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है। और इस समय कहीं ना कहीं आप जो धन व्यय करेंगे सोच समझ कर करें तो आप समझ लें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना लेंगे। और दोस्तों इस समय आकस्मिक धन आपको मिल सकता है, यानी अचानक से धन आपको लाभ मिल सकता है। ससुराल से आपको धन लाभ मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इस समय। लेकिन ये जो लाभ हैं वो तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। विदेश से भी लाभ मिल सकता है, विदेश यात्रा का भी अच्छा योग बन रहा है। और दोस्तों इस समय आपको अपने जो मामा पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, दोनों तरफ से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। आप इस समय बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन थोड़े से निराशाजनक बात यह है कि क्रोध आपके बहुत ज़्यादा आपको आपके कंट्रोल से बाहर रह सकता है और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं रखेंगे तो इसका खामियाजा आपको बहुत ज़बरदस्त रूप से भुगतना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं, हम इशारों में आपको ये कह देना चाहते हैं कि आप क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना जो आप सोच नहीं सकते हैं वो भी आपके साथ हो सकता है। यदि आप क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, परेशानियों से बचकर रहेंगे। अब आपको ये बताते हैं कि इससे बचना कैसे है, क्योंकि परेशानी यदि है तो बचना कैसे। वैसे लाभ की बड़ी लंबी स्थिति बन रही है, बहुत लंबे समय तक लाभ मिलेगा, तो लाभ प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है। और नुकसान भी होगा तो बचकर रहना है। कैसे बचकर रहेंगे? तो दोस्तों आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि गुरु को बेहतर बनाए रखें। इसके लिए आपको एक उपाय ज़रूर करनी चाहिए। घर में केले के पौधे लगा लें, छोटा सा गमला में, कहीं भी बालकनी आदि में कहीं भी लगा लें। और ये ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन उसमें जल अर्पित करें। जल सादा अर्पित ना करें। एक तांबे का लोटा रखें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डाल दें। थोड़ा सा दो चार दाने, 10 दाने चना दाल रहे और थोड़ा सा गुड़, और उसमें जल भर दें। और भरने के बाद अर्पित करें उस केले के पौधे को। हो सकता है हल्दी भी डाल दें, कुमकुम डाल दें, केसर डाल दें, पीला फूल डाल दें, ये सब डालें तो और अच्छी बात है। फिर आप जल अर्पित करें, यही सब, और उसके बाद थोड़ा घी का दिया जला दें। और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें, पुखराज रत्न धारण करें, ये सबसे लाभ मिलता है। लेकिन कुंडली बिना दिखाए रत्न धारण नहीं करनी चाहिए। अभी आप कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं, आपकी जो प्रश्न है पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।